नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, आप लोग जान रहे हैं इस संसार में हम सबको दुख क्यों होता है, हम कष्ट से क्यों नहीं निकल पाते, हमेशा कष्ट पीड़ाओं और अभाव का कारण क्यों रहता है। हम इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। 2 भाग में तो हम लोग बात कर चुके हैं कि परमात्मा और काल हमको कब कैसे संदेश देता रहता है। तो आज शुरू करते हैं उसके आगे की वीडियो, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के चौपाई से लेते हैं, दोहों से लेते हैं। तो चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर दबा दें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। भगवान श्री रामचंद्र जी, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अति दुखदाई। मेरे प्यारे भाइयों बंधुओं, इस मनुष्य शरीर का फल जो है विषय भोग नहीं है। सोचिए, श्री रामचंद्र जी भी यही बात कह रहे हैं। मानव योनि का फल विषय भोग नहीं है। विषय के तरफ अपनी दृष्टि ना ले जाएं, स्त्री पुरुष की तरफ अपनी दृष्टि ना ले जाएं। सबसे अच्छी प्रकार का विषय भोग तो स्वर्ग में मिलता है। वह स्वर्ग का भी सुख स्वल्प है, मतलब अल्प काल तक ही, और वह स्वर्गीय सुख भी अतीत दुखदाई होता है। इस संसार में सुख का अंत दुखदाई होता है। स्वर्ग का भी सुख अमरता के सामने स्वल्प ही होता है, बहुत ही थोड़ा है। इसका अंतिम दुखाई इस प्रकार से ही तन का फल भोगना नहीं है, मोक्ष पाना है। इसको कर्म क्षेत्र में से निकालकर धर्म के क्षेत्र में रखिए। ध्यान ज्ञान की बात भक्ति सेवा के बीच रहिए, यानी घर परिवार के बीच नहीं बल्कि सद्गुरु और भगवान के बीच रहिए। भोग के लिए नहीं, इस शरीर को मोक्ष के लिए कीजिए। दूसरी दोहा, नर तनु पाई विषय मन देही, पलट सुधा ते सट विष लेही। जो कोई मनुष्य का शरीर पाकर भी यदि विषयों के तरफ ही अपने को लगाया, वह क्या है? मूर्ख है, सट ही है, मूर्ख ही है। क्योंकि वह अमरत्व को छोड़कर, भगवान को छोड़कर परिवार घर को और भोग को के स्थान में रह रहा है। अमृत छोड़कर के विषय स्वीकार कर लिया, अर्थात अमरता के मार्ग को छोड़कर, मोक्ष को छोड़ के, विधान को छोड़कर के विनाश के मार्ग में को, मृत्यु के मार्ग को स्वीकार कर लिया है। तीसरा दोहा, ताही कबहू भले कहई न कोई, गुंजा ग्रासी पारस मणि खोई। ऐसे व्यक्ति को कोई भी अच्छी नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं कहो तो नहीं मानता, फेंक देता है। सुंदर से सुंदर गुंजा ग्रास कर तो कौन भला कहेगा कि ऐसे को, अर्थात भगवान और मोक्ष को छोड़कर के घर परिवार के भोग और विलास मृत्यु स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि कौन भला कह सकता है। ऐसे को पारस पत्थर के प्राप्त होने पर भी वह उसकी महत्ता नहीं जानता है, और वह उसकी जगह पर घास फूस को ही सब कुछ मान लेता है। ऐसे भोग की तरफ रुख रखने वालों लोगों की क्या गति होगी। जीव तो मरता नहीं, बल्कि शरीर छोड़ देने पर
जाया करता है, दूसरा दुख लेना पड़ता है। आकर 84 लक्ष 84 आकर 4,84,84 यूनी फिरत यही जीव अविनाशी। यह चौथी दोहा। 84 लाख यूनियों में जन्मत मरत असहा दुख पीड़ा को भोगने वाला चक्कर लगाते रहता है। इस क्रम से आगे बढ़ने वाले अविनाशी जीव 84 लाख यूनियों में चक्कर काटते रहता है। पांचवी चौपाई। फिरत सदा माया के पेरा, काल करम सुधा गुण घेरा। माया के प्रेरणा से जीव 84 लाख का चक्कर लगाता रहता है, जिसमें जीव पर काल और कर्म का स्वभाव घेरा बना रहता है। आहत पीड़ा यातनाओं से युक्त जीव को चक्कर लगाते हुए परम प्रभु को देखते हुए पूरी होता है। तब वह परम प्रभु से प्रार्थना करता है कि अगली दोहा। कबहू करी करुणा नर देती ईसा बिनु हेतु देही स्नेही। ऐसे ही यातनाओं से गुजरते हुए जब 84 लाख यूनियों से गुजरते हुए रहता है, तब वह भगवान को दया आती है। वह परम प्रभु परमेश्वर जो है जीव को अपना उद्धार करने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, इन तड़पन वाले जिंदगी से अपने को बचाने के लिए परम प्रभु की असीम कृपा से मानव तन देते हैं। मोक्ष प्राप्त करने के लिए, उद्धार पाने के लिए मानव योनि दिया, इसलिए भोग के लिए नहीं, फिर इसलिए नर तनु भाव विरोधी कहूँ वेरो। सम्मुख मरुद अनुग्रह मेरो। इसलिए नहीं कि आप इस मनुष्य शरीर को भोग के तरफ, घर परिवार की तरफ फिर से लगा देवे, इसलिए दिया गया है कि आप अपने को भगवान सद्गुरु से जोड़ कर के परमेश्वरमय होते हुए मोक्ष की तरफ चलें। यह ज्ञान इसलिए नहीं कि दिया जाता है कि आप पुनः विषयों की तरफ, पुत्र पुत्री, स्त्री पुरुष, घर परिवार की तरफ मुख, बल्कि ज्ञान की तरफ के लिए मिलता है कि आप परमेश्वर में बने रहें, सद्गुरु और भगवान के से जुड़े रहें और सद्गुरु और भगवतमय बने रहें और मोक्ष प्राप्त करें। आपके सभी अपराधों पापों को ज्ञान काट कर क्षमा कर देगा। इसलिए सद्गुरु और भगवान के वचनों का काट करने जो पाप बटोरेंगे, उसका काटना कोई करेगा का। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी अपने दोहा रामचरितमानस में बोला गया है, उसके अनुसार आपको बहुत की कृपा से ही परमात्मा एवं भगवान खुदा गॉड ने आपको यह नर तन देता है कि आप अपने जीवन को धन्य धन्य बनावे, मुक्ति पावे, अपनी 84 लाख को खत्म कर परमात्मा की शरण में जावे, जिसकी वजह से यह सब दुख कट जावे। जो आप दुखी बहुत सारे दुख कष्ट पीड़ा झेल रहे हैं, उससे मुक्ति प्राप्त कर पावे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय कृष्णा, जय श्री राधे। नए चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर दबा दें।